मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर, और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में, और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं, और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा, जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद है। भाई वसीम रिजवी का फिर एक बयान आया। इस बार उसने बड़ी बात कही, एक अकल में आने वाली बात है। जब वसीम रिजवी को इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, वो इस्लाम को छोड़ चुका है, तो वो क्यों इस्लाम पर बात कर रहा है? अरे घर का कहा को मामू के बकरा के चरा रहा भाई ना, कि इसको अपना काम करना चाहिए, ये इस्लाम के पीछे क्यों पड़ा है? तो मेरे मिल्लत इस्लामिया के गयूर मुसलमानों, एक बड़ी नुक्ते वाली बात, कीमती बात आप समझें कि ये लोग एक आइडियोलॉजी के तहत काम कर रहे हैं। वसीम रिजवी अकेला नहीं है, नरसिम्हानंद भी इस्लाम पर बात कर रहा है। मठ छोड़कर इस्लाम पर बात क्यों कर रहा है? पुष्पेंद्र तो टीवी पे मुसलसल डिबेट कर रहा है और मुसलसल इंटरव्यूज ले रहा है वो लोगों का जो इस्लाम से मुर्तद हो गए हैं। ये पूरी साजिशों का जो मेन जो निचोड़ है, जो मकसद है, वो ये है कि ये भारत के मुसलमानों को एक तरफ कर कर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करना चाह रहे हैं। ये जब करेंगे तो इनका हिंदू राष्ट्र और मनुवाद और भारत के एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को गुलाम बनाना, ये इनके लिए मुमकिन हो सकता है। कामयाब होंगे लोग इसमें। ये एक बड़े और गंदे मकसद के लिए बार बार ऐसे लोगों को टीवी पे, सोशल मीडिया पे लाते हैं, और लाकर क्या करते हैं? मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के जज्बात उभारने की कोशिश करते हैं। फायदा क्या हो रहा है इनको? एससी एसटी ओबीसी गुलाम बनने में कामयाब हो रहे हैं, और मुसलमान एक तरफ होने में आसानी हो रही है। क्यों? मुसलमान अगर भारत में रहेगा या मुसलमान को किसी भी दर्जे की अगर मान्यता मिलेगी, तो मेरे मिल्लत इस्लामिया के गयूर मुसलमानों, एक इस नुक्ते को दिमाग में रख लो, इन ब्राह्मणों की लॉबी कामयाब नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के अंदर बराबरी है, भाईचारगी है, अपनापन है, एकता और अखंडता का कॉन्सेप्ट मुसलमानों में है। ये इनको कांटे की तरह चुभ रहा है, इन मनुवादियों को, इन संघियों को, इन आरएसएस की आइडियोलॉजी को। इसीलिए मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। इस्लाम में अगर भेदभाव होता, समानता ना होती, एकता ना होती, तो ये मुसलमानों पर कभी बात नहीं करते थे। मुसलमानों का कॉन्सेप्ट इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को अपना भाई मानते हैं, इनके साथ हमदर्दी और अपनापन का सबूत देते हैं। यही इस्लाम का सिद्धांत था, यही इस्लाम का सिद्धांत है, और यही इस्लाम का मूल संदेश है और मूल मकसद है। इससे इनको तकलीफ होती है, मनुवादियों की दाल नहीं गल रही है, इसलिए मुसलमानों पर बात करने के लिए वसीम रिजवी जैसे, तारिक फताह जैसे लोगों को लाते हैं ये लोग। तो मेरे मिल्लत इस्लामिया के गयूर मुसलमानों, हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे वक्त में इस्लाम का पैगाम, इस्लाम की हक़ानियत, इस्लाम की सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा और बड़े पैमाने पर भारत के देशवासियों तक पहुंचाना चाहिए। यही इसका सही हल है। और मेरे देशवासियों को मैं संदेश देना चाहूँगा इस मौके पर कि मेरे देशवासियों, जहन में रखो कि ये लोग मनुवाद के लिए मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अपनी ब्राह्मण तंत्र को भारत में लागू करने के लिए और एससी एसटी ओबीसी को मानसिक गुलाम बनाते हुए शारीरिक गुलाम बनाने के लिए
मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नशाना मुसलमान हैं मगर टारगेट SC ST OBC हो रहे हैं। ये मैं मानता हूं, इसमें पहले दर्जे की कोताही और लापरवाही मुसलमानों की हो रही है, वो इस एतबार से कि मुसलमान इस्लाम का पैगाम आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं, इस्लाम की सच्चाई नहीं पहुंचा रहे हैं। मगर मेरे देशवासियों, आपसे भी मैं निवेदन करता हूं, आप ज़रूर कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो, मेरी विनती है आपसे।